हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी पॉलिटिकल सेज। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक की, जो है एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल के बारे में हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा, एक बार सोचो, एक थिंकर ऐसा हो जो पॉलिटिक्स को इमेजिनेशन नहीं बल्कि साइंस बना दे, जो आइडियल स्टेट के सपने ना देखे बल्कि रियल स्टेट को स्टडी करे। ये काम किया था एरिस्टोटल ने, इसीलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जब प्लेटो आइडियल स्टेट की बात कर रहे थे, आइडियल स्टेट के सपने देख रहे थे, तब एरिस्टोटल पूछ रहे थे कि एक्चुअली स्टेट कैसे काम करता है, कौन सा सिस्टम स्टेबल होता है और क्यों वो स्टेबल होता है। उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग का मेन सोर्स उनकी फेमस बुक द पॉलिटिक्स से देखी गई है। तो आज हम एरिस्टोटल के इस इम्पॉर्टेंट आइडिया को पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स एज ए साइंस। मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के लिए पॉलिटिक्स का मतलब क्या था? एरिस्टोटल के लिए पॉलिटिक्स सिर्फ पावर या गवर्नमेंट नहीं है। उनका मानना था कि पॉलिटिक्स एक मास्टर साइंस है जो ह्यूमन लाइफ के हाईएस्ट गुड को अचीव करने के लिए होती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो पॉलिटिक्स स्टेट यानी पॉलिस को स्टडी करती है। पॉलिटिक्स का गोल है गुड लाइफ और पॉलिटिक्स डिसाइड करती है एजुकेशन, लॉ, इकोनॉमी, बेसिकली सब कुछ। इसीलिए पॉलिटिक्स सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है एक, बल्कि मोरल और सोशल साइंस है। तो समझ आया कि एरिस्टोटल के लिए जो पॉलिटिक्स है सिर्फ पावर या गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि उनका मानना था कि वो स्टेट को स्टडी करती है। पॉलिटिक्स जो है स्टेट को स्टडी करती है, उसका गोल है गुड लाइफ। पॉलिटिक्स का गोल होता है गुड लाइफ और पॉलिटिक्स डिसाइड करती है एजुकेशन को, लॉ को, इकोनॉमी को, बेसिकली सब कुछ को। इसीलिए वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है बल्कि मोरल और सोशल साइंस है। नाउ द पॉइंट कम्स कि एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को साइंस क्यों कहा। एरिस्टोटल ग्रीक वर्ड एपिस्टेमी यूज करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? एपिस्टेमी का मतलब होता है सिस्टमैटिक और लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल नॉलेज। पॉलिटिक्स साइंस है क्योंकि सबसे पहला डिफाइनाइट सब्जेक्ट मैटर है। पॉलिटिक्स जो है बहुत ही क्लियरली स्टडी करता है उन टॉपिक्स को, जैसे स्टेट को, कॉन्स्टिट्यूशन को, सिटीजनशिप को, लॉ को, जस्टिस को, और ये देखती है कि स्टेट कैसे काम करता है, स्टेट कैसे बनता है और कैसे डिक्लाइन भी होता है। जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एम्पेरिकल मेथड यूज होता है। ये एरिस्टोटल का सबसे पावरफुल पॉइंट था। एरिस्टोटल ने 158 कंट्री स्टडी किए, कॉन्स्टिट्यूशन, रियल ग्रीक सिटी स्टेट्स को ऑब्जर्व किया और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उसे एनालाइज करा। इसीलिए एरिस्टोटल को फर्स्ट एम्पेरिकल पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा, इट हैज़ क्लियर पर्पस। क्लियर पर्पस है इसका। स्टेट का पर्पस क्या है? सिर्फ सरवाइव करना नहीं, बल्कि अच्छी लाइफ जीना, गुड लाइफ जीना। ओके, तो अभी तक आप लोगों को आई होप सब समझ आया हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि एरिस्टोटल पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस कहते हैं। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स हर साइंस, जितनी भी साइंसेस है, उन सब साइंसेस के ऊपर है, क्योंकि पॉलिटिक्स डिसाइड करती है
कि कौन सी साइंस इम्पोर्टेंट होगी। एजुकेशन, मिलिट्री, इकोनॉमी, ये सब पॉलिटिक्स के कंट्रोल में होती है, सब पॉलिटिक्स कंट्रोल करता है। जैसे कि मेडिसिन का एम होता है हेल्थ, इकोनॉमिक्स का एम होता है वेल्थ, लेकिन पॉलिटिक्स डिसाइड करती है इनका यूज़ कॉमन गुड के लिए कैसे होगा। सो एवरीथिंग, जितनी भी साइंसेस है पॉलिटिक्स के अंडर में आ रही है, पॉलिटिक्स कंट्रोल कर रहा है। तो पॉलिटिक्स इज़ अबव एवरी अदर साइंसेस, इसीलिए उसको मास्टर साइंस कहा एरिस्टोटल ने। नाउ एरिस्टोटल का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है दैट मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ह्यूमंस जो है नेचुरली ग्रुप्स में रहते हैं और आइसोलेशन जो है बहुत अननेचुरल है। मतलब ह्यूमंस नेचुरली लिव इन कम्युनिटीज़। आइसोलेशन जो है ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है, अननेचुरल है। और जो स्टेट है वो नेचुरली इवॉल्व होता है, ना कि आर्टिफिशियल वे में। अब नेचुरल इवोल्यूशन देखें तो फैमिली जो है, डेली नीड्स के लिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोशल नीड्स के लिए विलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर गुड लाइफ आपको जीनी है तो उसके लिए स्टेट, पोलिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जो स्टेट है वो नेचुरल, एथिकल और नेसेसरी है। एरिस्टोटल का साइंटिफिक मेथड क्या था? हमने ये तो देख लिया कि वो पॉलिटिक्स को एज ए साइंस देखते हैं, बट उनका साइंटिफिक मेथड क्या था? तो एरिस्टोटल का जो अप्रोच था वो था सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन और जनरलाइजेशन। प्लेटो जहाँ पे आइडियल स्टेट इमेजिन करते थे, एरिस्टोटल जो है रियल वर्ल्ड डेटा यूज़ करते थे। इसी वजह से एरिस्टोटल को कहा जाता है फाउंडर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो हमने देखा कि एरिस्टोटल को फाउंडर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी जाना जाता है। एरिस्टोटल को फर्स्ट एम्पेरिकल पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहा जाता है और एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। दिस वॉज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी पॉलिटिकल सेज, और हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।